डिक्टेशन नंबर 2 एवरीबॉडी, आप सब रेडी हो जाइए। हिंदी शॉर्ट एंड डिक्टेशन नंबर 2। 3, 2, 1 स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों की भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और यह प्रगति केवल सरकारी योजनाओं से नहीं बल्कि जन सहभागिता से संभव हुई है। पिछले कुछ वर्षों में हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए हैं। सरकार का उद्देश्य केवल विकास करना नहीं है, बल्कि विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। किसान, मजदूर, महिला, किसान को कहते हैं कि अन्न तो उगाओ, पर पैसे की जिम्मेदारी हम पे छोड़ दो। सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई जा रही हैं। आज का किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करके किसानों को सशक्त बनाने का प्रयास किया है। युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और रोजगार के लिए अवसर सृजित हों। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा देकर दूर दराज के क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाई जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति भी सम्मानजनक उपचार प्राप्त कर सके। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। बेटियों की शिक्षा, रोजगार और समान अवसर देने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। माननीय सदस्यों, लोकतंत्र की मजबूती के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही अत्यंत आवश्यक है। सरकार सदन के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी है और सभी निर्णय संविधान के दायरे में लिए जा रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सदन केवल कानून बनाने का मंच नहीं है, बल्कि राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय करने का माध्यम है। मतभेद लोकतंत्र की आत्मा है, परंतु देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना आवश्यक हो जाता है। आज विश्व भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। हमें इस अवसर का सदुपयोग करते हुए एक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए मिलकर कार्य करना होगा। अंत में मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे सकारात्मक सुझावों के साथ सरकार का सहयोग करें ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और उज्जवल भविष्य दे सकें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। फिनिश।